ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा। केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। जेल की बैरक नंबर 5 में रख सकता है जेल प्रशासन। कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी, जेल में स्पेशल डाइट, दवा और किताब देने की मांग, धार्मिक लॉकेट पहने रहने की इजाजत मांगी। केजरीवाल ने जेल में भागवत गीता, रामायण देने को कहा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब रखने की भी मांगी गई इजाजत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रही सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। पेशी से पहले बोले केजरीवाल, पीएम मोदी जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल से पूछताछ में ईडी का खुलासे का दावा। केजरीवाल बोले, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था नायर। केजरीवाल ने कोर्ट में सौरभ और आतिशी की मौजूदगी में लिया उनका नाम। अपना नाम सुनकर चौंक गए सौरभ भारद्वाज और आतिशी। कच्चाथीवी द्वीप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1974 में एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर श्रीलंका को दिया गया कच्चाथीवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आरोप, कांग्रेस डीएमके इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से भाग रही। देश के लिए ये एक अहम मुद्दा, इस पर चर्चा जरूरी। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने मां भारती का एक अंक काट दिया। कच्चाथीवी द्वीप श्रीलंका को सौंपा। तमिलनाडु के कच्चाथीवी द्वीप पर पीएम मोदी की एक और पोस्ट। लिखा, डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। कच्चाथीवी द्वीप मामले पर कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल। पीएम बताएं, पिछले 10 साल में कच्चाथीवी द्वीप वापस लेने के लिए क्या किया। कच्चाथीवी द्वीप में इस मुद्दे को लेकर डीएमके का बीजेपी को जवाब। पूछा, 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, कच्चाथीवी द्वीप वापस लेने के लिए बीजेपी ने क्या किया। कच्चाथीवी मुद्दे पर बोले एआईएडीएमके नेता जे जयवर्धन, डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को लेकर छीना। डीएमके और कांग्रेस ने कच्चाथीवी श्रीलंका का दिया। कच्चाथीवी मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा, बांग्लादेश को 7,000 एकड़ के बदले दी गई 17,000 एकड़ जमीन, उसका जवाब कब देंगे पीएम। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पोस्ट। दिल्ली की माताओं बहनों को पुकार ईश्वर ने सुनी। दिल्ली का अपराधी केजरीवाल पहुंचा जेल। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इंडिया अलायंस के आरोपों और ईडी के एक्शन पर दिया जवाब। कहा, ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। कहा, बॉन्ड की वजह से पता चला कि पैसा कहां लिया, कहां दिया, पहले पता नहीं चलता था। 4 अप्रैल को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जमुई और कूच बिहार में करेंगे जनसभा। 6 अप्रैल को सहारनपुर, 9 अप्रैल को पीलीभीत, 16 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। अमेरिका के अटलांटा में ओवरसीज बीजेपी समर्थकों की कार रैली। 150 कारों के काफिले पर तिरंगे और बीजेपी के झंडे लगाए। अब की बार 400 पार के पोस्टर लहराए। अमेरिका के मैरीलैंड में भी सिख अमेरिकियों ने की कार रैली। अमेरिका के झंडे के साथ लहराए बीजेपी के झंडे। गाड़ियों पर लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार। दिल्ली में बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। मैनिफेस्टो के मुद्दे पर चर्चा। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक ने की मुलाकात। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट। लिखा, 4 जून को 400 पार। 2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खोलेगा खाता। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले ओवैसी, न्यायिक हिरासत में हुई मुख्तार अंसारी की मौत, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। मुख्तार अंसारी पर बोले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, मुख्तार देशभक्त नहीं देशद्रोही था, उसकी मौत पर क्या रोना। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। लिखा, मैं खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर इलेक्शन कमीशन से की मांग। चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाई जाए लगाम। प्रियंका गांधी की पोस्ट। लिखा, देश में बेरोजगार नौजवान पूछ रहे, पेपर लीक और भ्रष्टाचार से भविष्य किया खराब, मेरे विकास का दो जवाब। कांग्रेस नेता पप्पू यादव की पोस्ट। लालू यादव से पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने की अपील की। लिखा, 4 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगा नामांकन। पटना के सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में लालू परिवार ने की पूजा। लालू राबड़ी के साथ बेटी रोहिणी आचार्य ने की पूजा। मंडी के भीमा काली मंदिर पहुंची कंगना रनौत, पूजा कर लिया आशीर्वाद। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी साथ। मंडी में बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं की मीटिंग। सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत ने लिया हिस्सा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। सीएम मोहन यादव बोले, कमलनाथ ने की गड़बड़ियां, नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का किया अपमान, इससे आहत होकर विक्रम आहाके ने छोड़ी कांग्रेस।
मालवा की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने लोगों से ईवीएम को लेकर पूछा सवाल। लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव के लिए पक्ष में उठाए हाथ। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। पूछा, हार का डर इतना सता रहा है तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है और उनके पास ना नीति है, ना नियत, ना ही नेता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में जनसभा को संबोधित किया। बोले, चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी में जो वादे हुए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेसियों का बाय बाय हो रहा, उनकी तरफ से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का सीएम हेमंत का तंज। कहा, उनके केवल एक बच्चा और मेरे 7 बच्चे, दूसरी शादी पर उसने पूछने नहीं जाऊंगा। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग बीजेपी वर्कर्स ने जेसीबी से बरसाए फूल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, प्रकाश अंबेडकर अब एमबीए का हिस्सा नहीं। नाना पटोले ने प्रकाश अंबेडकर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा, गठबंधन के चलते अंबेडकर को ऑफर सीट पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। नाना पटोले के बयान के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक कुल 29 उम्मीदवार घोषित किए। दुर्गापुर में बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष। ममता बनर्जी जितना बीजेपी का कहेंगी बुरा भला, बीजेपी की बंगाल में उतनी बढ़ेगी 20 सीटें। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीसी की बैठक। तेलंगाना लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। कोयम्बटूर से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई का रोड शो। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अन्नामलाई ने लोगों का किया अभिवादन। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की कैंपेनिंग। बेंगलुरु साउथ से पार्टी प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के लिए मांगे वोट। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में कार्यक्रम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, बैंक बदलते समय के साथ नीतिगत उपायों में कर रहे बदलाव। आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। केंद्रीय बैंक की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर मेमोरियल सिक्का किया गया जारी। आरबीआई कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, 2014 में बैंकिंग सेक्टर डूबने की कगार था। आज बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में है और क्रेडिट में हुई है रिकॉर्ड वृद्धि। पीएम मोदी बोले, जब नियत और नीति सही होती है तब निर्णय सही होता है। सही निर्णयों से सही नतीजे मिलते हैं। पीएम मोदी बोले, देश का ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत जिससे इज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो, जरूरतमंदों तक पहुंचे क्रेडिट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हाय हाय के लगाए नारे। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे सेंथिल। मथुरा में ईदगाह मस्जिद गली से दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे थे दिनेश शर्मा। दिल्ली में रॉयल थाई नेवी चीफ एडमिरल पेन लैम नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई पुष्पांजलि। बंगाल के जलपाईगुड़ी में काल बैसाखी तूफान का कहर। 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तूफान की वजह से जलपाईगुड़ी में पेड़ों के साथ घरों की छतें उड़ गई। कई घर और दीवारें ढह गईं। खेत खलिहान भी तहस नहस। जलपाईगुड़ी में तूफान से नुकसान पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस। पीड़ितों के साथ खड़ा है प्रशासन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। चक्रवात प्रभावित लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी तूफान में मारे गए लोगों से परिजनों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को प्रभावित लोगों की वजह से उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज। तेज तूफान के साथ हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छत का एक हिस्सा गिरा। रामेश्वरम में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम रामनाथ स्वामी मंदिर में की गई पूजा अर्चना। हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पर ईडी का एक्शन। 17 करोड़ 82 लाख की चल और अचल संपत्ति की अटैच। और शामली पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी के भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस घर पर चस्पा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वैन। हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। एक बदमाश अरेस्ट। 9 अवैध असले, कारतूस और कैश बरामद। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके की एक फैक्ट्री में लगी आग। फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। तेलंगाना के रंगारेड्डी के कॉटन गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के वजीराबाद के जगतपुर में तेंदुए का हमला। 3 लोग हुए घायल। वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को रेस्क्यू में जुटी। मुंबई में एनएमएसी सेंटर में 1 साल पूरा होने पर बोली फाउंडर नीता अंबानी। 1 साल में 670 आर्टिस्ट ने होस्ट किए 700 शोज।
10 लाख से ज्यादा दर्शकों ने लिया हिस्सा। आज ओडिशा में उत्कल दिवस, भुवनेश्वर में इमारतों पर की गई शानदार लाइटिंग। पीएम मोदी ने उत्कल दिवस की दी बधाइयां। ये दिन ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत की याद दिलाता है। ओडिशा का राष्ट्रीय समृद्धि में बड़ा योगदान। गाजा हमास युद्ध में अब तक कम से कम 32,782 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। हिजबुल्लाह आतंकियों ने लेबनान इजराइल सीमा पर किया जोरदार हमला। इजरायली सैन्य चौकियों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह आतंकी एंटी आर्मर मिसाइल और रॉकेट दागते नजर आए। इजरायली सेना को टारगेट किया। गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना ने की छापेमारी, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। इजरायली सेना ने गाजा समुद्र तट पर 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारी। गोलीबारी का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक व्यक्ति खुले क्षेत्र में चलने के बाद जमीन पर गिरते हुए आया नजर। इजरायली सेना ने बुलडोजर से 2 शवों को कूड़े में फेंका। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। इजरायली सेना ने जवान बिल्डिंग के अंदर जाकर ले रहे तलाशी। हमास आतंकियों पर बरपा रहे कहर। गाजा में खाने के बाद अब पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग। काफी जद्दोजहद के बाद लोगों को मिल रहा है पीने का पानी। इजराइल के यरूशलेम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान। कहा, बंधकों को घर लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ईस्टर पर पोप फ्रांसिस का संबोधन। गाजा में सीजफायर और रूस यूक्रेन कैदियों की अदला बदली की अपील की। सीरिया में कार में ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, 23 घायल। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा। यूएस के इंडियाना में शॉपिंग मॉल के बाहर गोलीबारी, 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। गोलीबारी में 1 से अधिक बंधकों का किया गया इस्तेमाल। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान हादसा, 2 लोगों की हुई मौत। ट्रॉकी ताहो हवाई अड्डे के पास हुआ विमान क्रैश, हादसे की जांच के आदेश। इराक की राजधानी बगदाद में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल विरोध में नारे लगाए गए। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। चीन की राजधानी बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो का आयोजन। 53 देशों के 100 से अधिक फैशन ब्रांड और 170 से अधिक डिजाइनर हुए शामिल। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की आज होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे से मुंबई में शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। दिल्ली में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत दिल्ली ने हासिल की।